इटावा में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता ने शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन 14 जनवरी दिन रविवार को मकर संक्रांति के दिन प्रातः 11 बजे झींझक कानपुर देहात में किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश के अधिकांश स्थानों से युवक युवती भाग लेंगे, जिनका परिचय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमन गुप्ता ने कहा, वर्तमान समय में इस प्रकार के सम्मेलन की अत्यधिक आवश्यकता है। एक ही स्थान पर विभिन्न स्थानों के परिवारों के बच्चे व बच्चियों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसी प्रकार के सम्मेलन करने से समय व धन की बचत होगी और समाज को जोड़ने में बड़ा योगदान रहेगा। एक अभी दिबियापुर में झींझक में डॉक्टर साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें परिचय सम्मेलन के माध्यम से सरकार मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जो सामूहिक विवाह समारोह चल रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो निर्धन लोग हैं उनके शादी ब्याह हो रहे हैं। सरकार का योजना है, उसमें काफी लोग लाभ उठा रहे हैं उसका, उसी में सहयोग करने का काम हमारा है। दूसरा कार्यक्रम ये रखा है 22 जनवरी को, जो जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान श्री राम जी के मंदिर में, उस दिन हम सभी लोग, समाज के लोग जो सक्षम लोग हैं, सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि अपने आसपास के 4-4, 5-5 मंदिर को गोद लेकर के उन मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ, पूजा पाठ, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करके एक वातावरण पैदा करें, देश में दिखाई पड़े उस दिन की वास्तव में असली दिवाली 22 जनवरी को ही हम लोग मना रहे हैं। कानपुर देहात झींझक में विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन आहूत किया गया है। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य वह समाज के विभिन्न उपवर्गों में एकता का भाव स्थापित हो और जो दूरी रहती है उसको दूर करने के लिए ये परिचय सम्मेलन महती भूमिका का निर्वाह करेगा। और इस सम्मेलन में हम लोग संकल्प भी दिलाने का कार्य करेंगे कि एक उपवर्ग से दूसरे उपवर्ग में परिचय सम्मेलन हो व वैवाहिक कार्यक्रम भी स्थापित किए जाए। इससे वैश्विकता का जो भाव है वो मूर्त रूप स्थापित ले सकेगा। इसके साथ ही सादगी के साथ वैवाहिक संबंध हम लोगों के स्थापित हों, सरलता के साथ हों और व्यंजन की मात्रा, जो खास बात यह है, असीमित व्यंजन वैवाहिक कार्यक्रमों में परोसे जाते हैं, उसके स्थान पर निश्चित संख्या में व्यंजन की मात्रा रहनी चाहिए। रात के स्थान पर दिन में वैवाहिक संबंध स्थापित कराना, इस प्रकार के सामाजिक भाव का संदेश देने का काम इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से हम लोग समाज के बंधुओं के मध्य में देने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही जो लिव इन रिलेशनशिप है उस पर रोक लगनी चाहिए। ये समाज को तोड़ने का कार्य कर रहा है, इससे परिवार टूट रहे हैं, इसे रोका जाना चाहिए। लव मैरिज में दोनों पक्षों के अभिभावकों की सहमति और हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से शादी से पूर्व फोटो सेशन जो होता है और जो वैवाहिक कार्यक्रम में इसको दिखाया जाता है, ये रोका जाना चाहिए। जो फुहरता है वो रोकी जानी चाहिए। और वैवाहिक कार्यक्रम में जो रोड के ऊपर प्रोसेशन निकलता है वैवाहिक कार्यक्रमों का, निश्चित रूप से उसमें हमारी महिलाएं, परिवार की महिलाएं नृत्य करती हैं सड़कों के ऊपर, उसे रोका जाना चाहिए। पारिवारिक महत्ता है वो बनी रहे, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। शराब का परोसना और शराब का चलन जो वैवाहिक कार्यक्रमों में हो रहा है उसे रोका जाए और रात के स्थान पर दिन में वैवाहिक संबंध स्थापित करें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बचत समाज के लिए होगी।